ब्रह्मांड के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो स्वयं ओम के आकार में बने एक द्वीप पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा केवल एक मंदिर के प्राकट्य की नहीं, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और एक पर्वत की भक्ति की एक महागाथा है। यह कथा बताती है कि कैसे एक पर्वत ने अपनी तपस्या से स्वयं शिव को अपने ऊपर निवास करने के लिए बाध्य किया। बहुत समय पहले इस स्थान पर एक महान पर्वत था जिसका नाम ओम था। यह पर्वत अपनी पवित्रता और शांति के लिए जाना जाता था। इस पर्वत पर रहने वाले सभी ऋषि मुनि और संत अपनी आध्यात्मिक साधना में लीन रहते थे। लेकिन इस पर्वत का एक ही सपना था, वह स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती को अपने ऊपर निवास करते हुए देखना चाहता था। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए पर्वतराज ओम ने घोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने अपनी कठोरता और अहंकार को त्याग कर हजारों वर्षों तक अपनी शक्तियों को सीमित कर लिया और केवल महादेव का ध्यान किया। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि पूरा ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा से कांपने लगा। उसकी इस तपस्या को देखकर देवताओं को चिंता हुई। देवलोक में चर्चा होने लगी कि कहीं यह तपस्या किसी बड़े वरदान के लिए न हो जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए। जब नारद मुनि ने इस बारे में भगवान शिव को बताया तो महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नारद, तुम चिंता मत करो। इस पर्वत की तपस्या किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम और भक्ति के लिए है। यह अपनी चोटी पर मेरे और मेरी शक्ति के निवास की कामना करता है। महादेव ने अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने माता पार्वती से कहा, पार्वती, एक पर्वत हमारी तपस्या से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी भक्ति इतनी गहरी है कि हमें उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती, जो अपने भक्तों की भक्ति का सम्मान करती थीं, तुरंत सहमत हो गईं। वे दोनों अपने प्रिय वाहन नंदी पर सवार होकर ओम पर्वत की ओर चल पड़े। जब वे ओम पर्वत के पास पहुंचे तो पूरे पर्वत का वातावरण बदल गया। वृक्षों पर नए फूल खिल गए, हवा सुगंधित हो गई और नदियों की ध्वनि में एक दिव्य संगीत बजने लगा। ओम पर्वत ने, जो अपनी तपस्या में लीन था, अपने हृदय में एक कंपन महसूस किया। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने शिव और पार्वती को देखा। पर्वत के नेत्रों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह अपनी कठोरता को भूल गया और एक पल में ही नरम हो गया। उसने अपना सबसे ऊंचा शिखर महादेव और माता पार्वती के स्वागत के लिए प्रस्तुत किया। उसने अपने भीतर से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट किया और उसे अपने सबसे ऊंचे शिखर पर स्थापित किया। शिव और पार्वती उस शिवलिंग के चारों ओर घूमने लगे। उनके दिव्य स्पर्श से वह शिवलिंग जीवंत हो उठा और एक नए तेज से चमकने लगा। उस स्थान पर शिव और पार्वती ने एक साथ निवास करने का निश्चय किया। लेकिन एक समस्या थी। पर्वतराज ने अपनी तपस्या से देवलोक में चर्चा छेड़ दी थी। देवों में यह विवाद छिड़ गया कि क्या भगवान शिव को किसी पर्वत पर निवास करना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही इस विषय पर महादेव से बात करने के लिए आए। जब वे ओम पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती एक साथ बैठे हैं। शिव शांत और स्थिर थे, जबकि पार्वती उनके बगल में एक ममतामयी और सुंदर रूप में बैठी थी। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से पूछा, हे महादेव, आप तो कैलाश के निवासी हैं, आप इस पर्वत पर क्यों आए हैं? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, यह पर्वत अपनी भक्ति के कारण मुझसे भी अधिक पवित्र है। इसने मुझे यहाँ आने के लिए बाध्य किया है। यहाँ मेरा निवास मेरे और मेरी शक्ति का एक साथ मिलन है। यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक दिव्य रूप है जहाँ मैं और मेरी शक्ति एक साथ निवास करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने तब पर्वत की भक्ति को समझा और वे भी उसके सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें ताकि सभी भक्त उनके दर्शन कर सके। महादेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, चूंकि यह पर्वतों के आकार में है और मैं और मेरी शक्ति माता पार्वती यहाँ एक साथ निवास करते हैं, इसलिए आज से यह स्थान ओंकारेश्वर कहलाएगा। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करेगा उसे मेरा और मेरी शक्ति का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। और इसी प्रकार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव के दो स्वरूप एक साथ विद्यमान हैं, एक ओंकारेश्वर के रूप में जो स्वयं महादेव हैं और दूसरा ममलेश्वर के रूप में जो उनकी शक्ति का प्रतीक हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी अहंकार को तोड़ सकती है और ईश्वर को अपने पास ला सकती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना
वास्तव में भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम और शक्ति के मिलन का अनुभव करना है। यह हमें याद दिलाता है कि शिव के लिए कोई भी भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता और वह अपनी शुद्ध भक्ति से किसी को भी मोक्ष दे सकते हैं।